Hello students, welcome back to Edu Online. Myself Deepak Kumar Vats, and today in this video we are going to learn everything about HCF and LCM. HCF और LCM को आज हम completely जानने की कोशिश करेंगे। ये होते क्या हैं, क्यों निकाले जाते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। HCF और LCM निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा आप डिवीजन मेथड से भी HCF और LCM कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF और LCM कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। तो HCF की अगर हम बात करें तो HCF की फुल फॉर्म होती है आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक चीज़ आप ध्यान देंगे, जब हम HCF और LCM कैलकुलेट करेंगे तो तब हमारे पास एक से ज़्यादा नंबर होने चाहिए जिनका हम HCF और LCM कैलकुलेट करेंगे। किसी एक नंबर का हम HCF LCM कैलकुलेट नहीं करते हैं, कम से कम दो नंबर हमारे पास होते हैं जिनका हम HCF और LCM कैलकुलेट करते हैं। अब नंबर्स के फैक्टर होते हैं, हम जानते हैं कि नंबर्स के फैक्टर होते हैं, मल्टीपल होते हैं। अगर आप फैक्टर मल्टीपल क्या होते हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वीडियो फाइंड कर सकते हैं जो मैंने स्पेशली इन्हीं के लिए बनाई है। तो यहाँ हम बात करेंगे HCF और LCM की। तो नंबर्स के पास फैक्टर होते हैं और फैक्टर क्या होता है, जो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनका आप HCF कैलकुलेट कर रहे हैं उनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो उनका क्या कहलाता है, वही HCF है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है HCF। तो उन नंबर्स का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना होता है। एक ऐसा फैक्टर जो सब में हो और सबसे बड़े से बड़ा, एक से ज़्यादा फैक्टर भी कॉमन हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ा फैक्टर पता करना होता है, दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं LCM। इट्स फुल फॉर्म इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे आपने 2 के मल्टीपल निकाले, 2 का टेबल अगर हम काउंट करते हैं तो ये क्या आते हैं, सारे 2 के मल्टीपल्स आते हैं। 2 1 जा 2, 4 6 8, ये सारे क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे 2 के। तो ऐसे ही आप जिन नंबर्स का LCM निकाल रहे हैं वो क्या होगा, उन नंबर्स के जो मल्टीपल्स होंगे उनमें सबसे लीस्ट, सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा और सब में कॉमन हो वो क्या कहलाता है, LCM कहलाता है। अगर हम इसे दूसरी भाषा में समझें तो HCF एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर्स को, जिनका आप HCF कैलकुलेट करते हैं, उन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। और LCM क्या होता है, LCM आप जिन नंबर्स का कैलकुलेट करते हैं उन नंबर्स से कंप्लीटली डिवाइड होता है। इसको नंबर्स के एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक नंबर है 10, एक 20 है और एक आपके पास नंबर है 50। हमारे पास 3 नंबर हैं। तो अगर देखेंगे हम इन्हें, एक ऐसा नंबर अगर हमें पता करना है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। छोटे नंबर्स हैं और मैंने राउंड फिगर में लिए हैं, तो सभी हम देख रहे हैं कि 10 से डिवाइड हो जाएंगे। तो एक नंबर हमें दिखाई दे रहा है 10, जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। 10 से कोई और बड़ा नंबर ऐसा हमें नहीं मिलेगा जिससे डिवाइड हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा 10 ही है और इससे बड़ा कोई नंबर लेंगे तो वो इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो सबसे बड़े से बड़ा नंबर 10 है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो यही नंबर क्या कहलाएगा, आपका HCF कहलाएगा। इसका ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये 10, इस 10 का ही फैक्टर होगा, 20 का भी होगा और 50 का भी होगा, और इन सब में ये कॉमन होगा और इससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर इनमें अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें एक ऐसा नंबर जो इन नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो क्या होगा, आपका 100। आप देखेंगे 50 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी और 10 से भी। 100 से पहले कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो सके। तो ये जो 100 है ये क्या कहलाता है, आपका LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये देखिए 50 का सेकंड फर्स्ट मल्टीपल तो 50 हो जाएगा, सेकंड मल्टीपल है 100। ऐसी 20 का फिफ्थ मल्टीपल है 100 और 10 का 10th मल्टीपल है 100। ये सबका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब बात करते हैं ये हमें मतलब निकालते क्यों है, ऐसे नंबर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है।
तो आपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेस की हैं और अपने आपकी एक्सरसाइज में भी आपने सॉल्व की हैं। जैसे कि कोई अगर हमारे पास 3 कंटेनर हैं और उनमें कोई लिक्विड है, उनकी कोई अपनी कैपेसिटी हो सकती है, मान लिया यही हो सकती है, एक 10 लीटर का है और एक 20 लीटर का है और एक 50 लीटर का है, और हमें उसमें पता करना है कि कोई एक सबसे छोटे से छोटा मग ऐसा कौन सा बनाया जाए जिससे कि जब हम उनमें ऑयल को मीज़र करें तो वो कंप्लीटली मीज़र करे सब में, मतलब एक कंटेनर को फिल करे तो उसमें या तो एक मग पूरा हो या 2 हो या 3 हो, ऐसा ना हो कि बीच उसके बाद कुछ बच जाए। तो इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट द HCF। जैसे अगर आप देखेंगे 10, अगर ये 10 लीटर का है तो एक मग में आ जाएगा, ये 2 मग में पूरा आ जाएगा और ये 5 मग में पूरा लिक्विड इसका आ जाएगा। अगर ये तीनों कंटेनर हैं तो 10-10 लीटर के मग से हम इन तीनों को कंप्लीटली मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही एलसीएम कब बेनिफिशियरी होता है? जब हमें, जैसे आपने कुछ प्रॉब्लम्स देखी होंगी कि एक कोई 3 दोस्त हैं और वो किसी पार्क में चक्कर लगा रहे हैं, एक 10 मिनट में लगा देता है, एक 20 मिनट में चक्कर लगाता है और एक 50 मिनट में चक्कर लगाता है। तो एक ऐसा समय बताइए, मान लो तीनों वो एक साथ शुरू हों, स्टार्ट अपनी रनिंग एक साथ शुरू करें, तो कितने समय के बाद वो वापस दोबारा उसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे? तो इन दैट केस हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जो उनके राउंड लगाने के टाइम से पूरा डिवाइड हो जाए। राउंड लगाने के पूरा टाइम मतलब जैसे ये 50 मिनट में लगा रहा था तो 50 से वो टाइम पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो जैसे ये 100 है, हमने एलसीएम क्या है हमारा 100 है, तो अगर आप 50 से आपने इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसके 2 चक्कर कंप्लीट होंगे, इसके जो 20 मिनट में एक चक्कर को लगा रहा है ये 5 चक्कर कंप्लीट कर लेगा और ये 10 जो मिनट में चक्कर लगा रहा है वो 100 मिनट में 10 चक्कर अपने कंप्लीट कर चुका होगा। लेकिन उस केस में होगा क्या, सबके चक्कर कंप्लीट हो रहे होंगे और कंप्लीट हो रहे होंगे तो एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो इन दिस वे एलसीएम विल बी वेरी यूजफुल टू अस एंड एचसीएम हम अभी देख चुके हैं कि किन कंडीशंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करते हैं इन्हें हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास फिर से हमने कोई इस बार अलग नंबर ले लिए, 15 है, एक 17 है और एक 135 है, 3 नंबर है, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हमारे पास तीनों नंबर्स हैं इनके हम प्राइम फैक्टर्स पता करेंगे। देखिए फैक्टर्स की अभी बात कर रहे थे, फैक्टर्स अलग होते हैं, प्राइम फैक्टर्स अलग होते हैं। अगर आप इसको नहीं जानते हैं सही से तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो इसके लिए फाइंड कर सकते हैं, वहाँ मैंने इसके लिए एक स्पेशली वीडियो बनाई हुई है। नेक्स्ट, तो प्राइम फैक्टर हमें यहाँ पता करने कैसे करते हैं, मैं अभी ये आपके लिए यहाँ करके दिखाऊंगा। जैसे 15 है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा प्राइम नंबर पता करते हैं जो इसको डिवाइड कर सके। तो सबसे छोटा 2 होता है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 2 के बाद अगला 3 नंबर आता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और कितने टाइम, 5 टाइम। तो 5 टाइम डिवाइड हो गया। अब 5 आगे फर्दर किसी और प्राइम से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो यही दोनों क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो हम इन्हें क्या करेंगे, 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख देंगे, 3 × 5। नेक्स्ट नंबर है हमारा 70। 70 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला छोटा प्राइम नंबर फिर से देखेंगे तो 2 होता है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 35 टाइम डिवाइड होगा। अब 35 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, 5 से हो जाएगा, कितने टाइम, 5 7 जा 35। अब 7 फर्दर और डिवाइड नहीं हो सकता है, तो 7 5 and 2 विल बी द फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70। अब हम 70 के प्राइम फैक्टर्स को यहाँ लिख देंगे, लेकिन आप देखेंगे यहाँ आपको कुछ ये 1 दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, ये मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो फैक्टर्स हमारे ऊपर यूज हो चुके हैं, जैसे 3 × 5, तो ये कॉलम हमें 3 को ही डोनेट कर देना है। इसमें हमको क्या करना है, केवल 3 फैक्टर ही लिखना है। 3 के अलावा अगर फैक्टर नहीं है नंबर के पास, जैसे 70 के पास नहीं था, तो क्या करेंगे आप 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारी जो हमें ये पर्टिकुलर कॉलम एक नंबर के लिए एक ही कॉलम रखना है।
मतलब एक कॉलम में दो अलग अलग नंबर नहीं लिखने हैं। क्यों नहीं लिखने हैं उसको हम आगे देखेंगे, उससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। अब देखेंगे आगे हमारा 5 है ऊपर, तो हमारे इसमें फैक्टर में 5 है तो हम 5 को लिख देंगे। आगे कुछ और होता तो उसके देखते, वो होता तो लिखते, नहीं तो 1 लिख देते, और जो बच जाते वो फिर हम आगे लिख देते हैं। जैसे अभी हमारे पास 2 और 7 बचे तो हमने 2 और 7 को यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट हम 135 के फैक्टर करेंगे, तो आप देखेंगे ये 3 से डिवाइड हो सकता है। हाउ मैनी टाइम्स, ये 45 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। फिर आगे 3 से हो सकता है 15 टाइम, फिर 3 से हो सकता है 5 टाइम, 5 आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स these are now prime factors of 135. we will also place them here, इन्हें भी हम यहाँ पर रख देंगे। अब देखेंगे 3 का, ये हमारा कॉलम 3 का था, तो हमारे पास यहाँ फैक्टर में 3 है प्राइम फैक्टर्स में, तो हमने 3 को लिखा। 5 भी अवेलेबल है, 5 को लिखा। 2 का कॉलम है हमारा नेक्स्ट, तो 2 अवेलेबल नहीं है, 2 के नीचे 1 लिखा। 7 अवेलेबल नहीं है, 7 के नीचे 1 लिखा। एंड मल्टीप्लाई जो बचे आगे वो हमने मल्टीप्लाई में लिख दिए। हमारे पास 2, 3 रिमेनिंग थे, वो दोनों हमने आगे लिख दिए। ऐसे ही कोई आगे और नंबर होगा तो उसके फैक्टर्स हम ऐसे ही लिख देंगे। इसी प्रकार हम कितने भी नंबर्स का ये एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। देखिए एचसीएफ और एलसीएम यहाँ के बाद आपका अलग होता है, यहाँ तक आपको दोनों के लिए काम सेम करना है। प्राइम फैक्टर्स भी पता करने हैं, उनको इस तरह फॉर्मेट में अरेंज भी करना है। इसके बाद अब हम देखते हैं हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। अब हम पहले बात करते हैं एचसीएफ की। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा फैक्टर जो तीनों में हो। अब चूंकि ये हमारे फैक्टर नहीं है, ये प्राइम फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सारे प्राइम फैक्टर्स देख लेंगे जो तीनों में हो। अब देखेंगे 3 तो इसमें नहीं है, तो ये हमारे काम का नहीं हुआ कॉलम। नेक्स्ट देखेंगे 5, 5, 5 तीनों में है, तो ये हमारे काम का कॉलम होगा, क्योंकि तीनों में 5, 5, 5 है। ये प्राइम फैक्टर तीनों में अवेलेबल है। आगे कोई और प्राइम फैक्टर ऐसा नहीं है जो तीनों में अवेलेबल हो। अगर होता तो हम उसको भी लिखते, उसको भी सर्किल करते, और बाद में हम क्या करते, एचसीएफ इज इक्वल टू 5, चूंकि एक ही फैक्टर है तो नाउ दिस 5 विल बी द एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स। यदि और ऐसे कोई नंबर्स होते तो वो हम यहाँ मल्टीप्लाई में लिखते, और बाद में इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता वो हमारा एचसीएफ होता। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, जितने भी कॉलम, जितने भी फैक्टर्स हमारे आए हैं, जितने भी फैक्टर्स के कॉलम हमारे यहाँ बने हैं, वो सारे हमें लिख लेने हैं। तो देखेंगे 3 का एक कॉलम है, नेक्स्ट एक 5 का कॉलम है, नेक्स्ट ये 2, नेक्स्ट 7, 3 और ये 3। तो इन सब में से आपको एक एक फैक्टर यहाँ नीचे लिख देंगे और उन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपका क्या होगा, एलसीएम। तो एलसीएम विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये जो यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी कि एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। और ये जो हमने अब ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1890। सो 1890 विल बी द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। आप इसको डिवाइड करके देखेंगे, क्या 1890 135 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन तीनों से डिवाइड करके देखेंगे, ये आपका होमवर्क आप समझ सकते हैं। और ये जो 5 है ये आपका ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एचसीएफ एंड द एलसीएम of the given numbers by using the prime factorization method. Hope you have enjoyed the video and thank you for watching Edu Online. और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।